आंखों में उम्मीद, दिल में उड़ान, नन्हे हैं कदम पर बड़ा है आसमान। और आज ये जो खिलौनों से खेलते हुए दिख रहे हैं, यही बदलेंगे कल का मेरा हिंदुस्तान। इन आंखों में और कुछ नहीं, केवल एक उम्मीद है। और इसी उम्मीद को, इन्हीं आंखों को आज पढ़ना है हमें। हमें पढ़ना है आज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आंख को, अपनी आंख को हमें आज पढ़ना है कि ये आंख होता कैसा है। क्या हमें जैसा दिखता है वैसा होता है, या फिर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आंख दिखता कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से तो हम रोज देखते हैं एक दूसरे की आंखों में, ठीक। और इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना है। एक शब्द है एनाटॉमिकल, आपका स्ट्रक्चर देखना है। एक शब्द आया हमारे पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब, हम लोग जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं साइंस में स्पेसिफिकली, तो हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, या तो एनाटमी, या तो एनाटमी, या तो मॉर्फोलॉजी। कुछ भारी भरकम शब्द आएंगे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन देखकर डरिएगा मत, बाद में ये आसान लगने लगेंगे। एक तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग एनाटमी पढ़ते हैं। दो पर्सपेक्टिव होते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें, ये प्लांट है आपके पास, इस प्लांट को बाहर से आपको पढ़ना है। बाहर से देख के जो जो पता चल रहा है कि इतनी लीव्स हैं, लीव्स ऐसा होता है, प्लांट ऐसा होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, ये सब देख के अगर पता चल रहा है तो ये सब है इसकी मॉर्फोलॉजी। ये क्या है? इसकी मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल अपीयरेंस पता चल रहा है तो है मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसी प्लांट को अगर काट दिया जाए, बुरी बात है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए अगर काट दिया जाए, उसके अंदर की अलग अलग लेयर्स आप पढ़ रहे हो, अलग अलग लेयर्स पढ़े कि ये सबसे बाहर वाला लेयर, उसके अंदर लेयर, उसके अंदर लेयर, उसके अंदर लेयर्स, उसके सेल्स को, उसके टिश्यूज को पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। तो हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। आपने क्लास 9th में टिश्यू वाले चैप्टर में ये डायग्राम देखा होगा, ठीक। स्टेम की एनाटॉमी है। स्टेम को अगर आप कट करो, उसका सेक्शन कट करो, तो आपको ऐसे अलग अलग तरह के सेल्स दिखेंगी। बाहर के सेल्स का अरेंजमेंट कुछ और होगा, अंदर के सेल्स का अरेंजमेंट कुछ और। इसी स्टडी को, इंटरनल अपीयरेंस को, इंटरनल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। और एक्सटर्नल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल अरेंजमेंट को, एक्सटर्नल डिटेल्स को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो एनाटॉमी और दूसरा मॉर्फोलॉजी। जनरली हम लोग ये चीज़ें बायो में पढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक ही आज का ऐसा है, ठीक है। आज का टॉपिक है ह्यूमन आई, बायो की चीज़ है, लेकिन हम लोग फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हमको किसी चीज़ को कट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चॉकलेट है, चॉकलेट को दो लोगों में बांटना है, ठीक। दो लोगों को बांटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप इसको कुछ ऐसे कट कर दो, ऐसे आधा आधा तोड़ के, आधा इसको आधा इसको। लेकिन कोई हो सकता है जो ऐसे तोड़े, कोई हो सकता है जो ऐसे कट करे इसको, और कोई हो सकता है जो ऐसे कट करे। दोनों का कट करने का तरीका अलग अलग है। अगर कोई ऐसे कट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सेक्शन मतलब टुकड़ा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कुछ कुछ भारी भरकम शब्द है, क्या क्या आया? एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और एक ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, और ट्रांसवर्स सेक्शन से आप काटो ट्रांसवर्स सेक्शन। दो और शब्द थे, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को आप बाहर से पढ़ रहे हो कि दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक नाक होता है, एक कान होता है, दो कान होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी। और अगर आप इसी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। हम लोग को आई पढ़ना था, हम लोग ये सब क्या देख रहे हैं? हम लोग बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ना क्या है हमको। हमको पढ़ना था एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। क्या पढ़ना था? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंख का, पहली बात एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन। ह्यूमन आई के लिए पहला बात तो हमको ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब कट करेंगे आंख को, आंख को कट करेंगे, दर्द भी होगा, ठीक है। आंखें निकालेंगे और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, देखेंगे। प्लस और हमको क्या पढ़ना है? एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी कह लीजिए, एनाटॉमी कह लीजिए, जो कहना है आपको कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन पढ़नी एनाटॉमी है। थोड़ा सा अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई, तो आंख देख के आपको क्या यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक।
अच्छा, यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। आँख में आपको बाहर से एक्सटर्नली क्या क्या दिखता है? तो एक्सटर्नली सबसे पहले आपको एक आईलिड दिखती है, ठीक, आईलिड दिखती है और आईब्रो दिखता है। ये ऊपर, ये ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा आईब्रो है, ठीक है, ये हमारा आईब्रो। और और आपकी आंख पे ये कुछ है, यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं। इन बाल को हम लोग क्या कहते हैं? इन बाल को हम लोग आईलिड कहते हैं। ये हमको बाहर से दिखता है, प्लस आंख हमको दिखता है तो आंख कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा आंख है, ठीक। ये बीच वाली चीज को हम लोग कहते हैं आइरिस। अभी नाम सुन लीजिए, बाद में सबको डिटेल से देखेंगे। और ये जो सफेद वाला पोर्शन दिखता है ना, यहाँ पे सफेद, और ये बीच में काला, नीला, भूरा, अलग अलग कलर का, इसको हम लोग कहते हैं बीच वाली चीज को स्क्लेरा। क्या देखिए, आईलिड आईब्रो तो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। सफेद वाले पोर्शन को कहते हैं स्क्लेरा, और जो बीच का सर्कुलर पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। इसके बीच में भी एक छोटा सा सर्कुलर पोर्शन होता है, उसको कहते हैं प्यूपिल। आगे देखेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वही चीजें हैं। ये छोटे छोटे बाल क्या हैं? ये छोटे छोटे बाल आपके आईलिड हैं। ये सर्कुलर पोर्शन, ये सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन आपका क्या है? आइरिस है, ठीक। ये इसके बीच में भी आपको एक सर्कुलर दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, ठीक। आगे बढ़े अगर, अब आते हैं एनाटॉमी पे जो हमको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी उतने पढ़नी ही नहीं है, लेकिन चलो देखिए। एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी मतलब इंटरनल अपीयरेंस, अंदर से वो कैसा है, सेक्शन काट के। अगर आप बॉल की तरह देखोगे, आंख हमको दिखता है बॉल के जैसा। हम कैसे जानते हैं आंख को? तो हम तो जानते हैं ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता। अगर इस आंख को हम बाहर निकाल के देखें, ये दिखता है हमको बॉल के जैसा, ऐसा कुछ ऐसा। और बॉल है तो बॉल का कुछ रेडियस भी होगा और कुछ डायमीटर भी होगा। एक तरफ से दूसरे तरफ के सीक्वेंस को हम लोग डायमीटर कहते हैं। वैसे ही इस बॉल का भी, आंख का भी एक डायमीटर है, और ये डायमीटर, डायमीटर अप्रॉक्स, अब किसी किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, अप्रॉक्स ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। थोड़ा बहुत प्लस माइनस अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है। ये 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई का, बॉल के जैसा है। अच्छा, हमको पढ़ना क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ना है प्लस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब इसको सेक्शन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक। सेक्शन मतलब इसके टुकड़े करने होंगे, कट करना होगा इसको, इसका सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, ठीक। कट करेंगे तो हमको उसके अंदर का अपीयरेंस दिखेगा, अंदर का अपीयरेंस दिखेगा मतलब एनाटॉमी दिखेगी। तो ये देखने के लिए हम जब इसको कट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है मतलब अलग अलग अपीयरेंस दिखे। इसको हम कट किए, ट्रांसवर्स सेक्शन आया और अंदर की अलग अलग लेयर्स आई। जैसे आप अंडे को देखते होगे तो अंडे के बाहर का कुछ है और उसके अंदर अलग अलग तरह का, अलग अलग कलर का, अलग अलग फॉर्म का, अलग अलग नेचर का, वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लेयर्स हैं। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। कुछ नाम आपके सामने हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। देख के डर लग रहा होगा, एक एक को डिकोड करेंगे धीरे धीरे। आइएगा जरा यहाँ पे। आँख कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, उसके बाद सबको रिवाइज कर लेंगे। सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं कॉर्निया। सबसे पहले एक लेयर आती है, उसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया होता क्या है? तो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। कॉर्निया क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एक पतली सी झिल्ली टाइप में होती है, प्लास्टिक की झिल्ली टाइप में। जैसे आप यहाँ आंख देख रहे हो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की हल्की सी लेयर चढ़ी है, एकदम पतली सी, जैसे आपके बुक के कवर पे होता है, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, इसी का नाम है कॉर्निया। होता क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। अच्छा, ये है कैसा? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट आर पार जा सकती है, ठीक। प्लस कर्व्ड भी है थोड़ा सा, हाँ कर्व्ड भी दिख रहा है। कैसा है ये? कर्व्ड भी है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट और कर्व्ड, ये दोनों प्रॉपर्टी लेंस की हैं। अगर आपको ऑप्टिक्स याद हो, तो ऑप्टिक्स में लेंस किसके बनाते थे? लेंस ऐसी चीज को बनाते थे जहां मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो, प्लस लेंस कर्व्ड सरफेस था। ये दोनों प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, मतलब लेंस का काम करेंगी। लेंस करता क्या था? रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्ट करेगा। कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, सबसे फ्रंट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, सबसे आगे की लेयर है, जो रिफ्रैक्शन करेगी मोस्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट्स, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन
कॉर्निया ही करेगी। इनफैक्ट इनफैक्ट मोर देन लेंस, आपकी आंख में एक लेंस भी लगा है, दिखाते हैं जरा, ये जरा देखिएगा, ये जो पोर्शन है ना, ये लेंस भी लगा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस आएंगी, उसको कन्वर्ज करेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, ये सब आप पिछले चैप्टर से जानते हो। तो वो सब करने के लिए एक लेंस है, लेकिन उससे ज्यादा रिफ्रैक्शन, उससे ज्यादा कन्वर्जेंस हमारा कॉर्निया कराया जाता है। जो लेंस है वो तो केवल फाइनल एडजस्टमेंट का काम करता है। बात करें अगर लेंस की, या फिर लेंस से भी पहले अब तक क्या देखे, सबसे पहले हम देखें कॉर्निया। हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर अगर आप जाओ तो आंख था ना आपके पास, हाँ हमारे पास तो है ही, तभी आप देख रहे हो ये लेक्चर। उसके बीच में एक सर्कुलर कुछ पोर्शन दिख रहा था, इस सर्कुलर पोर्शन को कहते हैं आइरिस। और ये जो किनारे वाला पोर्शन है उसको अभी याद दिलाएं, क्या था? स्क्लेरा। ये स्क्लेरा, आइरिस और स्क्लेरा। आइरिस क्या है? वो बीच वाला पोर्शन, कैसा है ये? बीच वाला पोर्शन, तो हम लोग कहते हैं आइरिस, सर्कुलर पोर्शन। आइरिस होता क्या है? एक मसल है, किसी में किसी की आंखें काली दिखती हैं, किसी की नीली दिखती हैं, किसी की भूरी दिखती हैं। ऐसा क्यों? इसी आइरिस की वजह से। ये कलरफुल होता है, अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। ये कलर क्यों प्रोवाइड करता है? तो हमारी बॉडी में कभी भी कलर है, वो चाहे हमारी स्किन का कलर हो, वो चाहे प्लांट्स का कलर हो, कोई भी ऐसी चीज हो जहाँ लिविंग बींग्स में कलर आना है, तो वो आता है पिगमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से? पिगमेंट्स की वजह से। ये आप बायो में बढ़िया से देखोगे। जैसे ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, यहाँ पे ब्लू आइज है, ये किस वजह से आ रही है? तो पिगमेंट्स की वजह से। अब पिगमेंट है किसके अंदर? आइरिस के अंदर। ये सर्कुलर पोर्शन क्या है? आइरिस। और इसके अंदर भी एक सर्कुलर दिख रहा है, इसका नाम है प्यूपिल। इसका नाम है प्यूपिल। सबसे पहले आइरिस क्या है? तो आइरिस एक कलर्ड मस्कुलर पार्ट है, मसल्स का बना होगा। कंट्रोल साइज ऑफ द प्यूपिल। ये साइज ऑफ द प्यूपिल का मतलब प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा प्यूपिल क्या होता है। अब तक क्या देखे? तो अब तक वही देखे, कॉर्निया और आइरिस। इस आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा छेद है। क्या है? छेद। इस छेद का नाम है प्यूपिल। क्या है? ये छेद है, होल है, छेद है, जहां से लाइट अंदर जाएगी। आखिर आपके घर में जाने का कोई रास्ता होगा, वैसे ही आपकी आंख में जाने का एक रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। लाइट यहीं से एंटर करती है अंदर। आइएगा, आपका आंख है, आपकी आंख में ये सफेद वाला पोर्शन स्क्लेरा, सफेद वाला पोर्शन स्क्लेरा, ये सर्कुलर पोर्शन, कलर्ड पोर्शन, यह है आइरिस। और इस आइरिस के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक और आपको कुछ सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है। ये आपका बड़ा सा सर्कुलर सर्कल था बड़ा सा सर्कल। इस बड़े से सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, ये वाला, ये वाला छोटा वाला सर्कल। छोटा वाला सर्कल का नाम है प्यूपिल। और ये असल में कुछ है नहीं, ये असल में ऐसी कोई मसल की मेम्ब्रेन नहीं है, मसल की लेयर नहीं है। ये है तो बस एक छेद। क्या है? बस एक छेद, जहां से लाइट अंदर जाएगी। अच्छा, अगर ये छेद है, इधर सुनिएगा जरा, अगर ये सुन लीजिए, अगर ये छेद है, इसको, इस छेद को कंट्रोल करना है कि ये छेद बड़ा है कि छोटा है। क्या इस छेद के पास ये कैपेसिटी है कि अपने को एक्सपैंड या रिलैक्स कर पाएगी? आपके पास पूरा दीवार है, इस दीवार में कहीं एक जगह छोटा सा छेद है, क्या इस छेद के पास कैपेसिटी है बड़ा होने की, छोटा होने की? अगर इसको बड़ा या छोटा करना है तो ये छेद अपने आप से हो पाएगा, होल अपने आप से हो पाएगा, या ये दीवार इसको छोटा या बड़ा करेगी? अगर दीवार और बड़ी हो जाए और एक्सपेंड कर जाए तो ये छेद और छोटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। ये अगर इतनी दूर में और बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया, तो ये छेद छोटा हो गया। अगर ये रिलैक्स कर जाएगा, ये दीवार इतनी दूर में आ जाए, छेद बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल कौन कर रहा है? दीवार, ना कि छेद। ठीक वैसे ही हमारे पास यहाँ दीवार कौन है? यहाँ दीवार है आपका आइरिस, मस्कुलर पोर्शन, और अंदर कौन है? अंदर है प्यूपिल। प्यूपिल क्या? छेद। ये क्या है? मस्कुलर पोर्शन। कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस। तो आइरिस रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके अंदर जाएगी, आंख के अंदर जाएगी, और कितनी नहीं जाएगी। ये कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। ठीक, यही सब देखें अब तक? क्या क्या देखें? कॉर्निया देखें,
कॉर्निया होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन जो रिफ्लेक्शन कराती है। उसके बाद आइरिस देखे, आइरिस कलर प्रोवाइड करता है प्लस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, साइज को कंट्रोल करता है। अगर आगे बात करें तो हम लोग देखे हैं प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, बस होल है जो रास्ता प्रोवाइड करेगा जाने का। प्यूपिल क्या है, स्मॉल होल है, ओपनिंग है, रास्ता है इन द आइरिस, आइरिस के अंदर जो प्रोवाइड करेगा लाइट को एंटर करने के लिए रास्ता। अगला बात करें तो हम अभी देखे हैं कि एक लेंस भी है हमारे आंख में। हाँ लेंस है, लेंस है मतलब शीशा है, शीशा आंख के अंदर उड़ जाएगा, चोट लग जाएगी। इस शीशे का लेंस नहीं है, ये लेंस है मसल्स का ही। इसका लेंस है ये मसल्स का ही, लेकिन वो मसल्स क्रिस्टलाइन नेचर की है। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब जैसे आपका चीनी होता है, जैसे आपका नमक होता है, जैसे आपका मिश्री होती है, जैसे आपका पेठा होता है, वो सब कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है। ठीक, वैसे ही आपका ये जो लेंस है वो भी क्रिस्टलाइन नेचर का है। लेंस क्या करेगा, तो लेंस का जो काम है वो करेगा। लेंस तो आप पूरा चैप्टर पढ़ गया हो। एक ट्रांसपेरेंट चीज होगी, हाँ लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होता है। फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है, हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा नेचर है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और फोकस करेगा इनटू द रेटिना। अब ये रेटिना क्या है आगे देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ मसल्स भी हैं, सिलियरी मसल्स। धीरे धीरे पोर्शन बढ़ता जा रहा है। क्या क्या देखे अब तक, रिवाइज करते चलिएगा। कॉर्निया, उसके अंदर एक था हमारा आइरिस, उसके अंदर एक छोटा सा और होल था प्यूपिल। उसके अंदर देखे तो एक लेंस था हमारे पास, क्रिस्टलाइन लेंस। अब इस लेंस को पकड़ने के लिए ऊपर और नीचे से कुछ यहाँ पे मसल्स होती हैं ऐसी, कुछ यहाँ पे मसल्स होती हैं यहाँ पे, किसको पकड़ने के लिए, तो इस लेंस को पकड़ने के लिए ऐसे। ठीक, आप बायो में विलाई जैसा कुछ सुने हो, ठीक, वैसे ही यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे मसल्स हैं, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इसको पकड़ के रखेंगे ऊपर और नीचे से। अच्छा, पकड़ के रखी हैं तो इसको खींच दे सकती हैं और इसको दबा भी सकती हैं। ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने की वजह से होगा क्या, तो अगर ये लेंस आपका पहले इतना था, पहले ये इतना था, तो ये अब हो सकता है पतला हो जाए, और ये हो सकता है और मोटा हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक, ये काम कौन कराएगा, ये काम कराएगा हमारा सिलियरी मसल्स। कौन सी मसल्स, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती है, मसल्स हैं जो चेंज कर सकती हैं शेप को। किसकी शेप को, तो हमारी लेंस की शेप को। शेप का नहीं मतलब कर्वेचर, वो कितना कर्व्ड होगा। अगर वो खींच दें, खींच दें मतलब अपनी तरफ, और उसको एक्सपेंड कर दी, किसको, लेंस को एक्सपेंड कर दी, तो और पतला हो जाएगा। पतला हो गया मतलब उसका कर्वेचर घट गया। क्या हो गया, घट गया। और मोटा हो गया मतलब उसका कर्वेचर बढ़ गया। इसको हम लोग अलग से देखेंगे, पूरा लेक्चर आएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन नाम का। ठीक, आगे अगर बढ़े तो एक और चीज आई, रेटिना। अभी यहाँ पीछे भी कहीं आया था रेटिना, ये देखिएगा क्या था रेटिना, और देखते हैं रेटिना क्या है। उससे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले क्या देखे, कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर इसके अंदर होल प्यूपिल, उसके बाद लेंस, उसके बाद लेंस, उसके बाद सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अब क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं रेटिना। रेटिना क्या है, ये स्क्रीन है रेटिना। ये क्या है, स्क्रीन है। इसी स्क्रीन का नाम है रेटिना। इसी स्क्रीन का नाम है रेटिना। रेटिना एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ से लाइट आ रही है, एक्सटर्नली लाइट आएगी 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 आएगी, कॉर्निया थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेगा, और नहीं कॉर्निया ज्यादा करेगा, लेंस जो है वो फाइनल एडजस्टमेंट का काम करेगा, और ये फिर आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। ये कन्वर्ज होंगी कहाँ, ये कन्वर्ज होंगी कहाँ, इस स्क्रीन पर। किस स्क्रीन पर, रेटिना पर। ठीक, आगे बढ़े। अगर रेटिना ओरिजिनली, अगर आप जब भी सर्जरी वगैरह में देखोगे मेडिकल ऐसा दिखता है रेटिना। ठीक, ये आपकी वो मसल्स है, आंख का स्ट्रक्चर है, ये बॉल जैसा दिख रहा है। बॉल का रेडियस कितना था, ऑलमोस्ट 2.5। अच्छा, इसमें कुछ आपको ये कुछ लाइन 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 दिख रहा है, हाँ देखेंगे अभी ये क्या है, कुछ दिख रहा है नर्व्स जैसी। ठीक, याद रखिएगा उसको। रेटिना क्या है,
रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव लेयर है, मतलब लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके हिसाब से ये इमेज फॉर्मेशन करेगा। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर। फोटो वर्ड हम पहले भी बताए थे, फोटो क्या होता है, लाइट से रिलेटेड। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, मतलब लाइट को रिसीव करेंगे, ये लाइट रिसीव करेंगे और उस हिसाब से ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्म करते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन पर रेटिना क्या थी, तो रेटिना ये पूरी स्क्रीन थी, सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। इस स्क्रीन पर दो तरह की सेल्स होती हैं, ये स्क्रीन है, कुछ सेल्स होती हैं ऐसी रॉड शेप की, सॉरी कोन शेप की, और कुछ होती हैं ऐसी रॉड शेप की, अलग अलग शेप की होती हैं, कुछ कोन शेप की और कुछ रॉड शेप की, ये कोन और ये रॉड। कोन सेल्स और रॉड सेल्स, इन दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है, काम होता है। क्या काम होता है, तो सी फॉर कोन, सी फॉर कलर विजन में काम होता है। कलर अगर पहचानना है कि ये रेड कलर है, कि ये ब्लू कलर है, कि ये ऑरेंज कलर है, कि ये ग्रीन कलर है, तो वो पहचानेंगे हमारे कोन सेल्स। और आर रेड रॉड सेल्स हमको डिम लाइट में काम आते हैं, नाइट विजन में काम आते हैं, जहाँ लाइट कम हो वहाँ काम आते हैं। ठीक, दो तरह की सेल्स थी, कोन और रॉड। रॉड सेल्स क्या करेंगी, तो रॉड सेल्स हमको रात में देखने में मदद करती हैं, और कोन सेल्स हमको कलर पहचानने में काम आती हैं कि ये कौन सा कलर है। आगे बढ़े अगर, फिर एक बार देख लेते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक हमारे पास सर्कुलर पोर्शन था, वो आइरिस। आइरिस के अंदर एक होल था, होल का नाम प्यूपिल, होल का नाम प्यूपिल। उसके अंदर एक लेंस था, क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, उसके अंदर कुछ मसल्स लगी थी जो उसको पकड़ी थी, सिलियरी मसल्स। उसके पीछे एक स्क्रीन थी, स्क्रीन का नाम था रेटिना। अब आया ऑप्टिकल नर्व्स। ये कुछ नर्व्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल ले जाएंगे। आंख थोड़ी देखता है, दिमाग देखता है। आंख तो बस सिग्नल रिसीव करता है, बस इमेज फॉर्मेशन करता है। सोचता कौन है, दिमाग। जैसे आपके पास ये थी अभी, अभी कहा है कि ये आपको कुछ रेशे टाइप में दिख रहा है, कुछ नर्व्स टाइप में दिख रही है। ये नर्व्स क्या है, इन्हीं यही नर्व्स हैं, ऑप्टिकल नर्व्स हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी को कहते थे, स्टडी ऑफ लाइट को। और लाइट जहाँ रिलेटेड वहाँ ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन के सिग्नल्स ले जाने में काम आती हैं। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे बायो में, क्लास 9th में अलग अलग तरह की सेल्स पढ़े होंगे। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, ठीक, ये आपको जो कुछ दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग तरह की नर्व्स दिख रही हैं, ये नर्व्स होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, जो कैरी करती हैं विजुअल सिग्नल को रेटिना से लेकर ब्रेन तक। मतलब रेटिना है, यहाँ से रेटिना तक उठाएं और रेटिना से उठा के ये ले जाएंगी आपके ब्रेन तक। ठीक, यहाँ से उठाएंगे और ब्रेन को दे देंगे। अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले, यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, ये लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस आई, अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमारा लेंस कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये पैरेलल लाइंस आई कन्वर्ज करी, तो ये एक्चुअली में मीट कर रही है या अपीयर टू मीट कर रही है, एक्चुअली में मीट कर रही है। और जब भी एक्चुअली में मीट करती है तो रियल इमेज बनता है। हाँ, हम पिछले चैप्टर के हिसाब से जानते हैं, रियल इमेज जब भी बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। हाँ, ये भी जानते हैं, मतलब हमारे आंख में जो भी इमेज बनती है, जो कुछ भी आप देखते हो, सब उल्टा देखते हो। कैसे देखते हो, उल्टा। ये दुनिया उल्टी है, अब दुनिया उल्टी है, हम उल्टा पैदा हुए थे, पता नहीं, उल्टा देखते हैं। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि ये उल्टा है, हमको सब कुछ सीधा दिख रहा है। तो सीधा दिखता है क्योंकि ये जो नर्व्स ले जाती हैं ब्रेन के पास, ब्रेन इसको फिर से टिल्ट करती है, फिर से इसको उल्टा कर देती है। अब एक बात बताना, ये है आपके, ये पेन है आपके पास, ठीक, इस पेन को उल्टा किए, हाँ उल्टा इमेज बन गया, और इसको फिर से उल्टा कर दिए, सीधा हो गया। वही काम होता है, लाइट आ रही थी, इमेज बना, लेकिन इन्वर्टेड बना, इसको फिर से इन्वर्ट कर दिए तो हमारा इरेक्ट इमेज बन गया। कैसा बन गया, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बन गया। आगे बढ़े, अब कुछ लिक्विड भी होता है। अभी आप देखो, यहाँ पे कॉर्निया था और यहाँ पे आपके पास आइरिस था, इसके बीच में भी आपके पास यहाँ पे कुछ एक फ्लूइड भरा होगा। ठीक, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, क्या कहते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर। फ्लूइड भरा होता है, एक्वस नाम आ रहा है तो एक्वस मतलब होता है पानी से रिलेटेड।
क्या होगा यहाँ पे, पानी होगा ज़्यादातर। काम क्या करता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको, आँख को। जनरली हमारी बॉडी में जब भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए ब्लड जाता है, लेकिन आपके आँख के ऊपर जो कॉर्निया है, आपके आँख के अंदर जो स्क्लेरा है, वहाँ पे नर्व्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से ब्लड जाएगा, ब्लड आपको दिखेगा, बाहर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, बीच के रास्ते में कौन आ जाएगा, ब्लड। लाइट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ब्लड ना आए उसके लिए कुछ और न्यूट्रिशन होना चाहिए, कोई और न्यूट्रिशन का तरीका होना चाहिए, और न्यूट्रिशन का तरीका हमारे पास है एक्वस ह्यूमर। ठीक, जैसे ये आपके पास ये ऊपर की क्रिस्टलाइन, सॉरी, ये ऊपर की आपकी कॉर्निया की लेयर, कॉर्निया है क्या, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो रिफ्रैक्ट कराएगा, और ये अंदर के लेंसेस, ये लेंस, ये सिलियरी मसल्स, ये हमारा, ये हमारा क्या है, क्या है क्या, ये आपका आइरिस, बीच में आपका जो भी होल है वो प्यूपिल, इसके बीच में ये आपका होल है, बीच में आपका लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर है क्या, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जैसा, मतलब इसमें वाटर का कंटेंट अच्छा खासा होता है, पानी होता है, फ्लूइड है, लिक्विड है, बिटवीन कॉर्निया एंड, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में है, नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और प्रेशर मेंटेन करता है, मतलब बाहर से कुछ झटका लगे, अगर कोई मार दे मुक्का आपके आंख पे तो आपको चोट ना लगे, इसलिए। ठीक, एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक बायंसी प्रोवाइड करता है। एक ऐसा ही लिक्विड और होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। बहुत सारे कंपोनेंट हो गए ना, ठीक, अभी देख रहे हैं, इसमें जो फ्लूइड भरा है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। ये पानी जैसा ना होकर ये जल जैसा होता है, जैसा ये जल लाइक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसका सेकेंडरी फंक्शन है, पर प्राइमरी फंक्शन है आई को एक शेप प्रोवाइड करना, एक प्रेशर मेंटेन करना, एक बॉल का शेप देना। आप ऐसे इमेजिन करो कि गुब्बारा है आपके पास, गुब्बारा जनरली आपको बॉल जैसा दिखता है, सर्कुलर शेप में दिखता है, नहीं, गुब्बारे का अपना शेप होता है, आप जब हवा भरते हो तब वो आपको स्फेरिकल शेप में दिखता है। ठीक वैसे ही अगर इसमें पानी ना हो, इसमें कोई लिक्विड ना हो, तो ये आई बॉल रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें इसमें कुछ भरना जरूरी है। हवा भर सकते हैं, उससे बढ़िया है पानी भर दिए, उस पानी को कह रहे हैं विट्रस ह्यूमर। ये पानी नहीं है, जल लाइक है। पानी जैसे कौन था, एक्वस ह्यूमर। ये कैसा है, ये है जल लाइक। आगे बढ़े अगर, कैसा है ये, जल लाइक है। ठीक, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जेली लाइक। ठीक, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट में, पानी से थोड़ा गाढ़ा होगा। बिहाइंड द लेंस, मतलब लेंस से पीछे, हाँ लेंस से पीछे है। ठीक, मेंटेन आई शेप, आंख का चल जा, हाँ, आंख का शेप, शेप मेंटेन करने में मदद करता है, और सपोर्ट करता है रेटिना को, मतलब रेटिना और आंख के लेंस के बीच में है, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पे है, इससे पहले क्वेश्चन पे आए, क्या क्या पार्ट क्या था, पार्ट पे एक सेकंड कहीं एक जगह पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना ही था। सबसे पहले ये बाहर की एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कह रहे हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को कहेंगे एक्वस ह्यूमर। क्या काम क्या करेगा, तो नरिशमेंट का, नरिशमेंट का काम करेगा, वाटर जैसा होगा। इसके अंदर सर्कुलर जो पोर्शन है जो कलर प्रोवाइड करता है आपको, रिसेप्टर्स, पिगमेंटेशन जहाँ होती है, जिस आप कई बार ऐसा देखते हो कि फिंगरप्रिंट किसी का मैच, अलग अलग लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग जैसा होता है, फिंगरप्रिंट भी ना मैच हो तो आप आई को स्कैन कर सकते हो, आई पे भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरह के, और उसमें जो स्कैन होता है वो आपका आइरिस ही है। ये जो कलर्ड पोर्शन है वो आइरिस, उस पर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और बहुत यूनिक पैटर्न्स होते हैं, हर एक इंसान पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कौन है खूनी। इसमें कुछ छेद है, इस छेद को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। छेद है मतलब बाहर आर पार जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक लेंस भी है, जिस लेंस को हम लोग कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन नेचर का है। इस
को पकड़ के कौन रखा है, एडजस्ट कौन करेगा, तो इसको एडजस्ट करेगा हमारी सिलियरी मसल्स। अच्छा, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा है, फ्लूइड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अच्छा, ये स्क्रीन का नाम क्या है, इस स्क्रीन का नाम है हमारा रेटिना, स्क्रीन का नाम है रेटिना। अच्छा, ये नर्व्स ये जो दिख रही है ये क्या है, ये है ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक, अच्छा और कुछ बचा, व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं स्क्लेरा, व्हाइट वाले पोर्शन को कहते हैं स्क्लेरा। और कुछ बचता है, एक चीज अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, ये जो रेटिना है ना, रेटिना, ये रेटिना आपकी, ठीक, ये रेटिना है, स्क्रीन है ये, लेकिन इस स्क्रीन पे एक जगह है जहां खाली जगह बच रहा है, यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स में से निकलेगा, इधर एक सेकंड ब्लैंक पेज लेता है। आई था आपके पास सबसे बाहर वाला लेयर कॉर्निया, उसके बाद आपके पास आपके पास आइरिस है और प्यूपिल है उसके अंदर का छेद, उसके बाद आपके पास पूरा आँख है, जल्दी जल्दी, इसके अंदर लेंस है और सिलियरी मसल्स हैं, लेंस है और सिलियरी मसल्स है, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर। और यहाँ से आप देख रहे होगे तो इसके पीछे अब जैसा बन रहा है, ये आपके पास ऑप्टिकल नर्व्स हैं। ये वाला पूरा स्क्रीन है रेटिना, लेकिन ये वाला स्पॉट यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, मतलब अगर लाइट आके आके यहाँ कन्वर्ज कर जाए तो इमेज नहीं बनेगा। जो अंधे लोग होते हैं, जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, इस वाले स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जो लोग जन्म से नहीं देख पाते उनको ये सारी लाइट आके यहीं पे कन्वर्ज होती है। ठीक, आगे बढ़े, अगर ये सब देखें हम लोग, आगे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद दैट्स इट। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द आई ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल करता है, ये कह रहा है एडजस्ट करना है प्यूपिल की साइज को। प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल कर सकता है, तो वही दीवार वाली बात, आपके पास ये पूरा सर्कुलर पोर्शन है, उसमें एक बीच में छेद है, छेद को हम लोग कह रहे हैं प्यूपिल, और बाहर की चीज क्या है, बाहर की चीज है आपके पास आइरिस। कौन कंट्रोल करेगा कि ये होल छोटा होगा कि बड़ा, ये कंट्रोल करेगा हमारा आइरिस। उस होल के पास कैपेसिटी है क्या बड़ा होने की छोटा होने की, नहीं, इस बाहर वाली मसल के पास प्रॉपर्टी है बड़ा होने छोटा होने की, क्या होगा, आइरिस। ठीक है, कॉर्निया स्क्रीन थी, रेटिना सॉरी कॉर्निया बाहर की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थी, रेटिना स्क्रीन थी, ऑप्टिकल नर्व्स थी। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा है, ये एडजस्टमेंट कब होगा, इंटेंसिटी के हिसाब से। जैसे आप अगर डार्क प्लेस पे हो, कम लाइट वाले में हो, डिम लाइट में हो, तो ये होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब डार्क के समय जब आप डिम लाइट में हो तो आपका प्यूपिल बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप कैसी ऐसी जगह हो, धूप में खड़े हो, बहुत लाइट वाली ठीक, तब ये आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जैसे आप जनरली आप देखते हो कि धूप में हो, आप इससे देखते हो ऐसे, लेकिन आप कई बार अंधेरे कमरे में अचानक चल गए और इससे देखते हो, ऐसे देखने का मतलब आपका क्या बड़ा हो रहा है, प्यूपिल बड़ा हो रहा है। प्यूपिल को बड़ा कर कौन रहा है, आइरिस कर रहा है। और जब आप धूप पे चले गए तो प्यूपिल छोटा हो गया, छोटा कर कौन रहा था, आइरिस। या फिर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल, आप कभी बिल्ली को देखो रात में, बिल्ली, ये जा देखना, बिल्ली अपनी आंखें इतनी बड़ी कर लेती है, वहाँ कंट्रोल क्या हो रहा है, आइरिस और प्यूपिल। ये होमवर्क क्वेश्चन था तो इसको नहीं डिटेल डिस्कस करेंगे, उससे पहले क्लास के क्वेश्चंस कर लें। आइएगा, प्यूपिल, प्यूपिल ब्लैक अपीयर करता है, क्यों, पिगमेंट के कारण, किसके कारण, क्योंकि वो ब्लैक पिगमेंट होता है, नहीं, अभी तो आप ही तो कहे हैं कि ये कलर कहाँ से आता है, पिगमेंट से। हम कहे हैं आइरिस का कलर आता है, किसका कलर कहे हैं हम कहे हैं इस आइरिस का। ये क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, प्यूपिल का है, प्यूपिल मतलब होल, प्यूपिल मतलब होल, ये प्यूपिल का कलर कहाँ है, मतलब ये जो छेद है उसका भी कलर होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, छेद का कलर आता कहाँ से है, अगर कोई सारी लाइट ऑब्जॉर्व कर लेगा ब्लैक कलर, कोई सारी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा व्हाइट कलर,
कोई केवल रेड लाइट रिफ्लेक्ट करे, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ले, तो रेड कलर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का दिखेगा। ये अगर सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक दिखेगा। ब्लैक क्यों दिखेगा? सारा लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से। ऐसा कुछ ऑप्शन है? एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट मीटिंग इन द एंटरिंग इन द आई, हो सकता है। ठीक, आगे भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट वेरी लिटिल लाइट बैक, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इज कवर्ड बाय द आइरिस, आइरिस से कवर होता है, आइरिस से सराउंडेड होता है। कवर करने का मतलब उसको ढक लेगा। ठीक, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। आगे बढ़े अगर, ठीक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। द कॉर्निया कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द आईज फोकसिंग पावर, कॉर्निया है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगा, कितना ज़्यादा फोकस कर पाएगा। हाँ सही बात है, लेंस से ज़्यादा कन्वर्ज करता है ये। चेंजेस इट्स कर्वेचर कंटिन्यूसली, ऐसा क्यों कर पाता है कॉर्निया? ये तो कर है कि हाँ करता है, लेकिन ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका कर्वेचर बार बार बदलता रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, हैज अ फिक्स्ड कर्व्ड ट्रांसपेरेंट सरफेस, कर्व्ड होता है, हाँ कर्व्ड तो होता है कॉर्निया। कॉर्निया मतलब सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ट्रांसपेरेंट है, हाँ ट्रांसपेरेंट है। कर्व्ड है, हाँ इसीलिए कर पाता है। फिक्स्ड भी रहता है, बदलता नहीं है। ये सही हो सकता है। आगे भी देखते हैं, जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रेटिना, रेटिना से कनेक्टेड है, ये सबसे आगे, रेटिना सबसे पीछे, कोई कनेक्शन नहीं। ये ऐसे ही गलत। प्रोड्यूस्ड द इमेज ऑन द रेटिना, हाँ करता तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है इसका। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस अलाउ इट टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत पास और बहुत दूर के ऑब्जेक्ट में, दोनों में फोकस करने में ज़्यादा क्षमता देती है। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो पास और दूर को दोनों में फोकस करा देती है? लेंस को, लेंस को, लेंस ट्रांसपेरेंट होगा तो इससे पास और दूर दोनों कर लेगा। ट्रांसपेरेंट होगा तो जितना पास कर रहा है उतना दूर करेगा, इसमें क्या दिक्कत क्या है? ट्रांसपेरेंट है तो है, उससे पास दूर को क्या लेना, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल। अच्छा इसको देखते हैं जरा। थिकनेस, मोटा या पतला होने से दूर या पास से अंतर पड़ेगा? मोटा या पास तो कन्वर्जेंस एबिलिटी से फर्क पड़ेगा, ये भी नहीं है। साइज ऑफ प्यूपिल, कहाँ लेंस और कहाँ प्यूपिल, दोनों का क्या कुछ लेना देना? ठीक, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर पास देखना है तो ऐसे देखेंगे, दूर देखना है ऐसे देखेंगे। दोनों में आपको आंखें बड़ी या छोटी करनी है, आपको लेंस बड़ा या छोटा करना है, लेंस को शेप चेंज कराना है, और लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलास्टिक होता है। ऑप्शन बी होगा। ठीक, आगे बढ़े। सिलियरी मसल सेल्फ इन अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट करना। ठीक, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, सिलियरी मसल्स किसका साइज चेंज करती है? प्यूपिल का। प्यूपिल का साइज चेंज करता है हमारा आइरिस, आइरिस। ठीक, कर्वेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, सबसे पहले सिलेरी मसल्स होती क्या हैं? सिलेरी मसल्स ऐसी कुछ होती हैं जो लेंस को पकड़ के रखती हैं, जैसे किनारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे आप विलाई वगैरह पढ़े हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, वैसे ये आपका लेंस है, उसको वो बड़ा या छोटा कर पाते हैं। सही लग रहा है? आगे भी देख ही लेते हैं जब इतना आएगा। कलर ऑफ द आइरिस, आइरिस के कलर, पोजीशन ऑफ द रेटिना, रेटिना को कहीं बदलना है भाई, रेटिना क्या तुम्हारा मांग रहा है? इफ द रेटिना इज डैमेज्ड, हाँ कर दो खराब, कुछ मांग नहीं रहा था तब वो खराब कर दिया। द मोस्ट ऑफ लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब रेटिना खराब हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, हाँ लग तो रहा है। लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन, आंसू में नहीं, इसके लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं, रेटिना से नहीं लेना उसका। ठीक, यही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं अगर कुछ वैसा हो तो। इनएबिलिटी ऑफ द आइरिस टू कॉन्ट्रैक्ट, आइरिस से नहीं लेना देना। आगे, कॉर्निया बिकमिंग ओपेक, कॉर्निया ओपेक हो जाएगा, नहीं लेना देना भाई। और कहाँ कॉर्निया कहाँ आइरिस, कॉर्निया सबसे आगे और रेटिना सबसे पीछे, तो दोनों में कोई लेना देना नहीं। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, अगर बात करें अगला क्वेश्चन, तो ऑप्टिकल नर्व्स मेनली फोकस टू, ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं? लाइट को बेंड करती हैं? नहीं, कैरी करती हैं विजुअल इम्पल्स। विजुअल इम्पल्स मतलब सिग्नल्स, कैसे सिग्नल्स? तो लाइट सिग्नल्स। विजुअल मतलब लाइट से रिलेटेड जो अपीयर करता है, जो दिखता है।
और इम्पल्सेस मतलब सिग्नल्स, ठीक है। लाइट सिग्नल्स को कैरी तो करती है कहाँ तक, ब्रेन तक, सही है। कंट्रोल करती है पीपल की साइज को, क्रिस्टलाइन लेंस को सपोर्ट करती है, दोनों ही गलत है। आगे बढ़ेंगे। एक्वस ह्यूमर मेनली हेल्प्स इन, एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस है ना, वाटर होगा इसमें, नीचे से चालू करें, डिटेक्ट करने में लाइट को, नहीं लाइट को क्यों डिटेक्ट करना, वो अपने आप बता देगा कि हमारा है। चेंजिंग लेंस कर्वेचर को, लेंस के कर्वेचर को सिलेरी मसल्स चेंज करेंगी। प्रोड्यूसिंग विजुअल सिग्नल्स, नहीं रेटिना प्रोड्यूस करेगा। नरिशिंग द कॉर्निया एंड मेंटेनिंग आई प्रेशर, हाँ नरिशमेंट का काम है तुम्हारा, तुम वही करो। आगे, द विट्रस ह्यूमर प्राइमरली हेल्प्स इन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, सिलेरी मसल्स करेंगी। मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई बॉल, हाँ ये कर सकते हो तुम। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, आइरिस कंट्रोल करेगा, प्यूपिल को रेगुलेट करेगा। प्रोड्यूस टीयर्स, ग्लैंड्स होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी। एक क्वेश्चन और, बस लास्ट ही चल रहा है अब। एक क्वेश्चन और, सबसे सीक्वेंस वगैरह है, सीक्वेंस है सबसे पहले कॉर्निया, हाँ कॉर्निया कॉर्निया कॉर्निया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत। उसके बाद कॉर्निया के अंदर एक्वस ह्यूमर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये गलत हो गया, सीक्वेंस में कर रहा था। आगे, इन डिम लाइट विच चेंज अगर टू अलाउ मोर लाइट इनटू द आई, मतलब कम लाइट में कौन सा चेंज ऐसा होगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आने को, ज़्यादा लाइट अंदर आना है ना, मतलब प्यूपिल को बड़ा करना है, और प्यूपिल को बड़ा मतलब आइरिस को छोटा, यह है आपका। इसमें प्यूपिल को बड़ा कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए और इसको रिलैक्स कर दीजिए। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड प्यूपिल बिकम्स स्मॉलर, प्यूपिल को छोटा कर दोगे और कम लाइट जाएगी, आपको क्या करना है, मोर लाइट, ज़्यादा लाइट, ठीक। आइरिस रिलैक्स एंड प्यूपिल बिकम लार्जर, प्यूपिल को ज़्यादा करना है, बड़ा करना है। लेंस बिकम फ्लैटर, लेंस से क्या लेना देना। रेटिना मूव्स फॉरवर्ड, आगे पीछे क्यों कर रहे हो। एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, बिल्ली दिख रही है आपको, ठीक, इसमें आपको अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इस बिल्ली का क्या है, यहाँ भी वही बिल्ली है, यहाँ दूसरी बिल्ली है लेकिन पोर्शन वही है, ठीक। ये जो बाहर वाला यहाँ पे येलो पार्ट और यहाँ पे स्काई ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, ठीक। प्लस इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन क्या है, दोनों का नाम आप कमेंट करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में बताओगे आप, ठीक। सो डेट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे जल्दी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डेट्स इट।